नमस्कार मेरे बहुत बहुत प्यारे मित्रों। जैसा कि हम लोग आर्टिकल के बारे में चर्चा कर रहे हैं, अनुच्छेदों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। हम लोग पिछले वीडियो में अनुच्छेद 109 यानी आर्टिकल 109 के बारे में चर्चा किए थे, जिसमें हम लोग ये समझे थे आर्टिकल 109 के बारे में, जिसमें हम लोग ये पढ़े थे और समझे थे और एक प्रकार से बातचीत किए थे कि जो धन विधेयक होगी इसकी प्रक्रिया क्या होगी, धन विधेयक की प्रोसेस क्या होगी, प्रोसेस ऑफ मनी बिल। तो हम लोग धन विधेयक की प्रक्रिया के बारे में बात किए थे कि ये धन विधेयक सबसे पहले किस सदन में लाया जाएगा, संसद के किस सदन में लाया जाएगा, क्या इसे राष्ट्रपति की अनुमति के बिना लाया जा सकता है, लाया जा सकता है तो क्या होगा, अगर एक सदन पारित कर दी तो दूसरे सदन में क्या होगा। इस धन विधेयक को जो है प्रमाण देने का कार्य कौन करेगा कि ये धन विधेयक ही है, हम लोग इसके बारे में भी चर्चा किए थे। और ये भी बात कर लिए थे कि लोकसभा अगर पारित कर दे धन विधेयक को, अगर राज्यसभा में जाता है तो अपने पास मैक्सिमम कितने दिन तक रख सकती है, हम लोग इसके बारे में चर्चा कर लिए थे। और उसी ही क्रम में हम लोग आज बात करेंगे, जैसा कि ये धन विधेयक की प्रक्रिया थी, आज हम लोग धन विधेयक की परिभाषा समझेंगे कि अगर कोई विधेयक है उसे कैसे समझेंगे कि वो धन विधेयक ही है। ठीक, धन विधेयक कैसे है, जैसे होता है ना कोई व्यक्ति होता है, उसकी कुछ न कुछ ऐसी हरकतें होती हैं, कुछ न कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं, कुछ न कुछ ऐसे पहचान होते हैं उसके बॉडी पे, उसके कार्यों पे, आप क्या करते हैं अंदाज़ा लगा लेते कि वही व्यक्ति है। ठीक, तो हम लोग ये समझेंगे कि आखिर ये धन विधेयक की परिभाषा है क्या, इसमें क्या क्या चीज़ें अगर मेंशन हो तब हम इसे धन विधेयक की श्रेणी में रखेंगे। जैसा कि ये प्रश्न पूछे जाते हैं डायरेक्टली ही कि किसी विधेयक को धन विधेयक तब कहेंगे जब क्या हो, ये ऑप्शन में आ जाए। तो आप क्या करेंगे, इनको अच्छे से समझिएगा। जैसा कि बहुत ही कम होता है कि कोई ऐसा टीचर हो कि सारे के सारे अनुच्छेदों को पढ़ाए आपको, वो क्या करता है बहुत छटनी करके आपको पढ़ा देता है। छटनी करने से क्या तात्पर्य होता है कि जो आ रहा है बस उसी को, ऐसा भी तो हो सकता है जो आ रहा है उसको हटाइए, कहीं उसको न दे दे जो पढ़ाया ही नहीं गया हो, तो इससे क्या होगा, समस्या आ जाएगी। इसलिए मेरा ये एक प्रकार से ये मेरा उद्देश्य है, मोटिव है, मेरा प्रण है, जो भी आप समझिए कि हम लोग जो है पूरे अनुच्छेदों के बारे में चर्चा करेंगे। हम लोग अनुच्छेद 1 से लेकर के बात कर रहे हैं, अनुच्छेद 1 से लेकर के आज हम लोग अनुच्छेद 110 से पहुंच गए हैं, यानी आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 110 तक पहुंच गए हैं। आज हम लोगों का सफ़र यहाँ तक हो चुका है। हम लोग ऐसे ही धीरे धीरे करके हम क्या करेंगे, ये जो बहुत ही लंबी श्रृंखला जो भी होने वाली है इसको हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। आइए हम लोग समझते हैं क्या है धन विधेयक की परिभाषा। धन विधेयक की परिभाषा कैसे माना जाएगा। सबसे पहले तो मैं ये प्रश्न कई बार बता चुका हूँ कि कोई भी विधेयक हो, धन विधेयक पर अंतिम निर्णय लेने का जो अधिकार होगा कि हाँ ये धन विधेयक ही है कि वित्त विधेयक है, कौन है, इसका जो मोहर लगाने का कार्य होगा, जो क्या करेगा, जो मोहर लगाने का कार्य होगा, जो प्रमाणित करने का कार्य होगा, वो लोकसभा के अध्यक्ष का काम होगा। ये तो आप एकदम दिमाग में अपने बैठा ही लीजिए। क्यों, क्योंकि ये कई बार पूछे गए हैं प्रश्न, कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक, तो आइए अब हम लोग बात करते हैं, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय कौन लेंगे, लोकसभा के अध्यक्ष लेंगे। ठीक, धन विधेयक के अंतर्गत कुछ प्रावधान शामिल होने चाहिए, कुछ बातें होनी चाहिए, कुछ उल्लेख होना चाहिए, कुछ प्रावधान होना चाहिए, जिससे हम उस विधेयक को क्या कहेंगे, धन विधेयक कहेंगे। ठीक, आप क्या करिएगा, पिछले वाले वीडियो को देखने के बाद इसको देखिएगा तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा, आप एक दूसरे को कोरिलेट कर पाएंगे। कोरिलेट करने से क्या तात्पर्य होता है, उसमें से कुछ प्रोसेस आपको इसमें भी मैं समझा दिया, और कुछ चीज़ें इसमें का आगे वाले वीडियो में हम लोग चर्चा कर लेंगे। जैसे हम लोग वाचन के बारे में बात किए थे, वाचन, कभी कभी प्रश्न ये पूछ लिया जाता है कि किसी विधेयक पर सबसे अधिक बहस किस वाचन में होती है, तो किस में होती है, द्वितीय वाचन में होती है। मैंने वाचन को भी एकदम डिटेल क्लेरिफाई किया था, बहुत ही आसान भाषा में, जो आपको समझ में भी आएगा। तो आइए अब हम लोग बात करते हैं कि क्या क्या प्रावधान हो उस विधेयक में, तब हम उस विधेयक को धन विधेयक कहेंगे। कि अगर उसमें किसी कर का आरोपण हो, यानी कोई कर लगा दिया गया हो, ठीक, उसकी समाप्ति हो या फिर उसको समाप्त कर दिया हो या उसमें हेर फेर कर दिया गया हो। इसमें क्या, इससे कहने का ये तात्पर्य है कि कोई नया कर क्या हो, कोई नया टैक्स लगाया गया हो, इम्पोज कर दिया गया हो और उसको ख़त्म भी कर दिया गया हो तो भी उसको माना जाएगा, या फिर उसमें हेर फेर कर दिया गया हो, किसमें, टैक्स में। मान लीजिए कोई टैक्स है, उस टैक्स में क्या कर दिया गया है, हेर फेर कर दिया गया है, उसके जो
एक प्रकार से रेट था उसको कम या बढ़ा दिया गया है, या फिर उसको समाप्त ही कर दिया गया है, या फिर नया ही टैक्स आरोपण कर दिया गया, नया ही टैक्स इम्पोज कर दिया गया। ठीक, अब आप बात यहाँ पर हम लोग ये भी कर लेते हैं कि जैसे मान लीजिए जीएसटी जब आई होगी तो क्या आपको लगता है कि कौन सा विधेयक आया होगा? तो जाहिर सी बात है क्या आई होगी? मनी बिल ही आई होगी। कौन आया होगा? मनी बिल ही लाना हुआ होगा। ठीक, ये मनी बिल के कारण ही ये जीएसटी लागू हुई होगी। आप लोग इससे भी कोरिलेट करते चलिए कि आखिर जब ये कोई नया टैक्स आता है तो यही बिल आया होगा, तो ऐसे आया होगा तो कैसे हुआ होगा। तो आप इसके बारे में क्या कर सकते हैं? खुद से भी एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक, ये हो गया, वो पहला पॉइंट हमारा हो गया। भारत सरकार द्वारा किसी भी कार्य के लिए किसी भी संस्था से लिए गए सभी प्रकार के ऋण। अब क्या होता है, भारत सरकार तो ऋण भी लेती है ना, कोई प्रोजेक्ट उसे करना है, कोई कार्य करना है, कोई अपने कार्य करना है। ठीक, तो क्या करती है ये नेशनल या तो इंटरनेशनल बॉडी से क्या करती है, ये ऋण भी लेती है। अपने भारत के अंदर भी किसी संस्था से ऋण ले सकती है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की भी किसी संस्था से क्या कर सकती है? मैक्सिमम आईएमएफ से ही लेती है, आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक, इससे भी लेती है। और क्या कर सकती है? भारत सरकार अगर चाहे तो अपने देश के अंदर ही बहुत सारी ऐसी बॉडीज़ होती हैं जो बड़े ही स्तर पे होती हैं, नेशनल लेवल पे होती हैं, उनसे भी ये ऋण ले लेती है। तब भी क्या होगा, वो उसको क्या बोलेंगे? धन विधेयक कहेंगे, अगर ये प्रावधान भी उसमें रहेगा। ठीक, भारत के संचित निधि से ली गई अथवा जमा की गई धनराशि। संचित निधि के बारे में हम लोग बहुत ही डिटेल से चर्चा किए हुए हैं। आपके ही इसी चैनल पर वो वीडियो है। प्लेलिस्ट का नाम है भारतीय राज्य व्यवस्था, प्लेलिस्ट है इसी आपके ही चैनल पर, भारतीय राज्य व्यवस्था। इस नाम के प्लेलिस्ट में आप जाइएगा और वहाँ पे आप खोजिएगा ये संचित निधि को, संचित निधि, लोकलेखा नीति, ये सब के बारे में बहुत ही डिटेल बात किए हैं। आकस्मिक निधि के भी बारे में हम लोग बात किए हैं, जिसको मैंने गोलक निधि का भी एक प्रकार से गोलक का ही उसको क्या कर दिया है, संज्ञा दे दिया है, आपको समझने के लिए आसानी होगी। ठीक, तो भारत सरकार की जो संचित निधि होती है, इससे अगर कोई धन लिया गया या इसमें जमा की गई वो होगी राशि, तो ये भी क्या होगी, उस धन विधेयक में मेंशन होगा। ठीक, क्या जरूरी है? अभी आपके मन में ये भी प्रश्न आना चाहिए, आना भी चाहिए और आवश्यक भी है। तो क्या ये सारे के सारे उसमें प्रावधान रहते हैं? नहीं। अगर इसमें से कोई एक भी अगर उसमें, उस बिल में, उस विधेयक में अगर मेंशन है, तो इसका मतलब वो क्या है, वो मनी बिल है। ठीक, भारत की संचित निधि से धन का विनियोग, यानी संचित निधि से भी अगर धन का विनियोजन करते हैं, निकालते हैं, तो भी क्या माना जाएगा, तो भी क्या किया जाएगा, तब भी उसको भी धन विधेयक की श्रेणी में रखा जाएगा। भारत के संचित निधि पर भारित सभी प्रकार के खर्च व व्यय। अब ये जो संचित निधि होती है, एक प्रकार से भारत सरकार की क्या होती है, भारत सरकार का खजाना होता है। ठीक, अगर इस पर कोई भी खर्च, कोई व्यय अगर उस पर भारित होता है, तो वो भी क्या हो जाएगा, धन विधेयक की श्रेणी में आ जाएगा। अब आप लोग इसको इस रूप में समझिएगा कि इसमें से कोई भी एक प्रावधान, ये जो मैंने 5 पॉइंट दिए हुए हैं, इसमें से कोई भी एक प्रावधान अगर उस विधेयक में मेंशन है, जो विधेयक लाया गया है, तो उस विधेयक को हम मनी बिल कह देंगे। ठीक, कह क्या देंगे, वो हो ही जाएगा, क्योंकि ये सारे प्रावधान जिस भी बिल में, जिस भी विधेयक में आएंगे, उसको हम क्या करेंगे, धन विधेयक की श्रेणी में रखेंगे। ठीक, तो ये थोड़ी सी फैक्चुअल चीज़ें थी, इसमें कोई ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं था जो समझाने के लिए आप लोगों को, फैक्ट था, इसलिए मैंने फैक्ट मेंशन कर दिया, आपको बता दिया। ठीक, इसको आप क्या करिए, नोट कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। और हम लोग मिलते हैं मित्रों नेक्स्ट आर्टिकल के साथ, 111 के साथ, यानी अनुच्छेद 111 के साथ हम लोग चर्चा करते हैं। फिर हम लोग अनुच्छेद 112 में बात करेंगे वार्षिक वित्तीय विवरण, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 111 भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम लोग उसके बारे में भी चर्चा कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद ही हम लोग अनुच्छेद 112 पहुंचेंगे। ठीक, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।